जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। और ये खास क्यों होने वाला है? क्योंकि आप लोगों के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था मुझे, ठीक है। तो आज उन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब जो है आपको मिलेगा। तो अब आप बच्चे सोचेंगे कि सर आखिर ये प्रश्न क्या है, किस विषय पे प्रश्न किया गया था, उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। तो आप बोर्ड में देख सकते हो जो भी सवाल पूछा गया था वो जैक बोर्ड के द्वारा या जैक के द्वारा जो आकांक्षा केंद्रों के लिए जो परीक्षा का एक शेड्यूल जारी किया गया है, जो परीक्षा के लिए एक आवेदन फॉर्म जारी किया गया है, उसके लिए और उस परीक्षा के विषय में कुछ विशेष जानकारी बच्चों को चाहिए था और उनका सवाल था। तो उन्हीं को लेके आज का पूरा वीडियो है। तो भाई विषय तो पता चला, आखिर सवाल क्या है उन पे बात करेंगे। तो बेसिकली 3 तरह का सवाल था और 3 तरह के सवालों के अंदर कुछ सारे सवाल थे, जैसे फॉर्म कहां जमा करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, स्कूल में वेरीफाई कराना होगा क्या, सर मैं जो हूं मैं जनरल कास्ट में आता हूं तो क्या मुझे भी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा क्या, इस तरह के सवाल बच्चे पूछ रहे थे। साथ में एग्जाम कब होगा, अगर एग्जाम होगा तो परीक्षा का टाइप क्या होगा और क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। और बहुत सारे बच्चों का था सर कि सिलेबस क्या है। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको एक ही वीडियो पे मिलेगा। तो आप शुरू से लेके अंत तक हमारे चैनल पे बने रहें। और साथ में जो भी आकांक्षा 40 के रिलेटेड जो भी अपडेट आ सकते हैं या जिसका भी मैं वीडियो बना सकता हूं, जिससे आपकी आकांक्षा 40 के एग्जाम के लिए और आकांक्षा केंद्रों में आपका नामांकन होने के लिए जो लाभदायक होगा, सारा का सारा कंटेंट जो है हमारे प्रीतम एकेडमी 2 पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पे आपको मॉडल सेट, सिलेबस और जो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा, जो चैप्टर से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो अभी बात करते हैं कि आखिर आकांक्षा 40 का जो लास्ट डेट है, गौर कीजिएगा कि 15 सितंबर से आपका 15 सितंबर से क्या हुआ था कि आपका फॉर्म भरना शुरू हुआ था और लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर के लिए रखा गया है। यानी कि 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर फॉर्म कब तक जमा करें, ये जो फॉर्म है जो मुझे रिसीविंग मिला, जो फॉर्म है वो कब तक जमा करना है, ऐसा भी था कब तक जमा करें। ये भी बहुत सारे बच्चों को प्रश्न था कि सर फॉर्म जो है वो कब तक जमा करना है। फिर एक बच्चे ने मुझे ये भी बोला कि सर फॉर्म में गलती हुई है, क्या हुई है, गलती हुई है तो इसे कैसे सुधारे, गलती हुई है तो इसे कैसे सुधारे, ये भी बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था। और एक बच्चे का यह भी प्रश्न था कि जो रिसीविंग है, क्या है, जो रिसीविंग है सर वो रिसीविंग नहीं निकल रही है, रिसीविंग जो है वो नहीं निकल रही है तो क्या करें, रिसीविंग नहीं निकल रही है तो क्या करें, ऐसे बहुत सारे बच्चों का सवाल था। तो एक एक करके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले ये तो याद रखना चाहिए कि 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपका लास्ट डेट है। फॉर्म जमा करना कहां करना है, तो फॉर्म आपको आपका जो क्षेत्र का जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्या करना है, आपको जमा करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मुझे पता नहीं कि मेरे क्षेत्र का जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन है और उसका ऑफिस कहां है। आपके पास गूगल होगा, गूगल में बस आपको सर्च करना है, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लेना है। जैसे मैं धनबाद से हूं तो मैं लिखता हूं कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीईओ ऑफिस। मैं क्या लिखता हूं, धनबाद डिस्ट्रिक्ट डीईओ ऑफिस। आप अगर प्लामू से हो तो क्या लिखोगे, प्लामू डिस्ट्रिक्ट डीईओ ऑफिस। आप अगर गिरिडीह से हो तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट डीईओ ऑफिस। उससे आपको क्या होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डीईओ जो ऑफिस है यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो ऑफिस है, वहां का आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो कहां जमा करना है, डीईओ के पास। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, तो याद रखिएगा कि आपको बेसिकली जमा क्या करना है कि आपको ऐसे फॉर्म जमा करना है। लेकिन आपको अगर आरक्षण लेना है, क्या लेना है, आपको आरक्षण चाहिए। और आरक्षण के लिए आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि आरक्षण उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनके पास क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा। क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा। और दूसरा उनके पास क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का होगा। और उनके पास क्या होगा कि अगर उनके पास विकलांग सर्टिफिकेट होगा, क्या होगा, उनके पास विकलांग प्रमाण पत्र होगा, विकलांग पत्र होगा या प्रमाण पत्र होगा, विकलांग प्रमाण पत्र होगा। तो इन्हीं बच्चों को क्या करेगा, आरक्षण
आरक्षण मिलेगा। यानी कि वहां पे आप देखोगे तो आपके रिसीविंग पे सबसे लास्ट पे लिखा होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जमा करना है, उसमें लिखा होगा कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनको आरक्षण चाहिए उनको अपना जाति प्रमाण पत्र या विकलांग प्रमाण पत्र है तो उनको जमा करना होगा। यानी कि सोचिएगा ऐसा बच्चा जो क्या किया है कि वो क्या है समझेगा। और मान लो कि जैसे कि मेरा नाम है पंकज कुमार, मैं कुम्हार कास्ट में आता हूं, यानी कि मेरी जो कास्ट है वो BC1 है, मेरी कास्ट क्या है BC1 है। अब मैंने क्या किया कि मैं अपना जब मैं फॉर्म भर रहा हूं उस समय मैंने BC1 कास्ट डाला, मैंने अपना कास्ट क्या डाला BC1 डाला। तो अब जब मैं फॉर्म जमा करूंगा DE ऑफिस में तो उस समय मुझे कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आरक्षण दो चीज में मिलता है, एक तो आपको आरक्षण मिलता है जाति पे और दूसरा क्या मिलता है आपको विकलांग पे। तो मैंने जब अपना कास्ट डाला है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा कि मान लो कि कोई बच्चा BC1 में है या ST SC में है, लेकिन वो बच्चा क्या करता है कि वो जनरल में डालता है, अपना किसमें डाल दिया, जनरल में डाल दिया। तो क्या वो बच्चा भी जाएगा कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर? नहीं, उस बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिसीविंग के साथ और कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है, केवल वो रिसीविंग लेके जाएगा और अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कर देगा, उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपने अपना कास्ट डाला है तो कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आप जनरल में डाले हो अपने आप को तो आपको क्या करना है, केवल रिसीविंग लेके जाना है और आपको क्या करना है, फॉर्म जो है जमा कर देना है। तो 15 से लेकर 30 तारीख का आपका लास्ट डेट है। ऐसे देखा जाए तो आपको 30 तारीख के बाद और एक्सटेंड 3 से याद रखिएगा, 3 से 4 दिन आपको और मिलेगा फॉर्म जमा करने का। तो मैं बोलूंगा कि जब आपको पहला ही फॉर्म भरना है, अगर पहले ही आपने अगर फॉर्म भर लिया है तो आप 30 तारीख का वेट क्यों करते हो, पहले ही जाके क्या करो, अपना फॉर्म जमा कर लो। तो आपको यह पता चल गया कि आखिर फॉर्म कब तक जमा करना है। तो 30 तारीख के 3-4 दिन का आपको समय दिया जाता है। तो ये तो रहा। दूसरा बात है कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर स्कूल से वेरीफाई कराना होगा क्या? तो देखिएगा ये स्कूल से वेरीफाई कराना है कि नहीं कराना है, ये पूरा का पूरा DO के मन पे है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो ऑफिसर है वो अगर चाहेंगे तो आपका स्कूल के साथ वेरिफिकेशन कराना होगा, और नहीं चाहेंगे तो आपको नहीं कराना होगा। जैसे एक बच्चे का कॉल आया तो उसने बोला कि सर जब मैं DE ऑफिस गया, वो पलामू जिला का था, जब मैं DE ऑफिस गया तो उस समय DO का जो स्टाफ है उसने बोला कि आप स्कूल जाओ, स्कूल से वेरिफिकेशन करा के लाओ। हमारे धनबाद क्षेत्र के बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हमारा DO ऑफिस में कुछ ऐसा चीज दिक्कत नहीं हुआ। तो यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो DO साहब है, ऐसा भी DO साहब देखने के लिए मिला जिनको ये तक नहीं पता था कि आकांक्षा 40 का फॉर्म निकला है। उन्होंने पेरेंट्स से क्या किया कि जो नोटिस, मैंने एक वीडियो बनाया था, वो नोटिस को निकाल के बोला कि मुझे दीजिए। तो ऐसे भी DO साहब है हमारे यहाँ पे। तो उनका मन अगर होगा तो वो क्या करेंगे, आपका वेरिफिकेशन स्कूल से करवाने के लिए बोलेगा, अन्यथा नहीं करवाने के लिए बोलेंगे। तो आप क्या करना, आपको दिक्कत नहीं होगा, आप स्कूल जाना, स्कूल में जाने के बाद आपके प्रिंसिपल को बोलना कि सर एक वेरिफिकेशन मेरा करवा दे कि ये जो फला बच्चा है मेरे स्कूल में पढ़ता है, इसका रोल नंबर ये है, इसका गार्जियन का नाम ये है, इसका आधार संख्या ये है, तो इसका सत्यापन किया जाए। एक लेटर लिखवा लेना, प्रिंसिपल से करवा लेना, और वो जो आपका लेटर है उसको लेके आप DO ऑफिस के पास चला जाना। उससे क्या होगा कि अगर DO बोला का स्कूल का वेरीफाई करवा के लाओ तो वो लेटर आप दे सकते हो, या अगर नहीं मांगेगा तो अपना रिसीविंग दे सकते हो। तो स्कूल से भी करवा लेना आपके लिए बेटर होगा। और मोस्टली अगर नहीं मांगता है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये तो बात रहा स्कूल से वेरीफाई कराना है कि नहीं। अब बात रहा कि एग्जाम कब होगा। तो जब नोटिस निकला तो उस समय नोटिस में बोला गया था कि एग्जाम का डेट अभी कंफर्म में नहीं बता सकता, आपका जब एडमिट कार्ड निकलेगा उस समय आपका एग्जाम डेट और आपका जो सेंटर होगा वो पता चलेगा। तो ऐसे मोस्टली केस में देखा जाता है कि एग्जाम जो, मैं अनुमान के तौर पे बता रहा हूं, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम, कोई भी फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम तक का समय 6 महीने का होता है। कितना होता है? 6 महीने का, सबसे ज्यादा कम 3 महीने का होता है। तो कम से कम 3 महीना तो रखो। यानी कि अभी आप देखोगे सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी जनवरी फरवरी में आप देखोगे आपका इसका एग्जाम होगा। ऐसे मुझे आशा लग सकता है, नहीं तो हो सकता है कल ही एग्जाम ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये तो एग्जाम का बात है। अब बात करते हैं ये तो एग्जाम कब होगा। अब एग्जाम टाइप का बात करें तो पूरा का पूरा जो एग्जाम होगा वो OMR सीट पे लेगा, और ऐसा आसार है कि ये जो एग्जाम होगा या तो ऑफलाइन हो सकता है या तो ऑनलाइन हो सकता है। अब बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर सेंटर कहां पे पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जो भी एग्जाम का सेंटर है वो कहां पे होगा। तो देखिए अगर आप सीनियर वाला का मैं बात करता हूं, सीनियर आकांक्षा 40 का, तो सभी बच्चों का जो सेंटर था वो कहां पड़ा था, उनका सभी बच्चों का सेंटर रांची में पड़ा था, क्योंकि वो सारे बच्चे बड़े बड़े थे। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे जो इस बार जो आकांक्षा 40 का फॉर्म निकला है जूनियर वाला, तो यहां पे बच्चे उतने बड़े बड़े नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है माय डियर फ्रेंड, या तो आपको सेंटर रांची पे दे दे, या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके होम टाउन में, या ऐसा भी
पॉसिबल हो सकता है कि आपके स्कूल पे भी आपका सेंटर दे सकता है। तो ऐसा मैं कुछ खास नहीं बता सकता कि आपका सेंटर कहां पे पड़ेगा। बात करो एग्जाम के लेवल का, तो अगले साल जो 2022 सीनियर का एग्जाम होता है, मैं हर बार में बता रहा हूं, उसमें कहा गया था कि लेवल जो था वो 10th और 11 लेवल का था, यानी कि आपका क्वेश्चन 10th और 11 लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है मेक श्योर कि इस बार का जो लेवल होगा वो एक लेवल का होगा, यानी कि हो सकता है कि 6 to, जैसे आपको पता होगा कि 6 to 10 के बच्चे डाल रहे हैं, 7 to 10 के बच्चे डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, या तो फिर 6 to 9 लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, या ऐसा भी हो सकता है 6 to 10 लेवल का क्वेश्चन पूछे। तो कोई भी 10 लेवल का क्वेश्चन आप पूछ सकता है। और ऐसा भी देखो, अभी एग्जाम दो तरह से होने का चांस है। एक एग्जाम क्या होगा, क्लास वाइज लेने का, कि 7 क्लास का एक साथ ले लिया, फिर क्लास 10 के एक साथ ले लिया, इस तरह का। या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है कि एग्जाम आपका ले लिया जाता है, और एग्जाम लेने के बाद क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, आपको मेरिट लिस्ट निकलता है। उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्या होता है कि आपका पूरा नंबर डिवाइड होता है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने मेरा पहला आकांक्षा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बोला था कि 2022 में क्या हुआ था कि आपको मेडिकल भरने के लिए आपको एक अलग से ऑप्शन दे दिया था, आपको कैट का फॉर्म भरने के लिए अलग से ऑप्शन दे दिया था, आपको इंजीनियरिंग का भरने के लिए अलग से ऑप्शन दे दिया था। लेकिन ये जूनियर का जो आकांक्षा का एग्जाम हो रहा है, इसमें आपको पता होगा कि आपको फॉर्म भरते समय किसी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर आप किसका फॉर्म भर रहे हो। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि पूरा का पूरा एग्जाम जिस तरह से पॉलिटेक्निक का होता है उस तरह का एग्जाम ले ले। उसके बाद आपका जिस तरह से नंबर आएगा उस तरह से आपका सीट दिया जाएगा। अगर आपका अच्छा रैंक है तो आप अपने हिसाब से जो पोस्ट है उसका रैंक ले सकते हो। तो एग्जाम का टाइप कुछ भी हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं कि क्या होगा। अभी बात रहा सिलेबस का, तो आपने पहले वीडियो पे मेरा सिलेबस देखा था, तो मैंने उस पर पहले बोला था कि अगर 2022 की तरह अगर एग्जाम हो 22 की तरह अगर पूरा का पूरा कंटेंट करेगा तो हो सकता है ऐसा होगा। लेकिन अभी आप देखोगे तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं पता कि आखिर आप किस ऑप्शन में फॉर्म भर रहे हो। लेकिन नॉर्मली अगर देखोगे तो आपको 3 चीजों का तो एग्जाम देना पड़ेगा। एक तो आप देखोगे आपको मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा, एक आपको फिजिक्स साइंस का देना पड़ेगा, तो साइंस में आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, आपको केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, बायो पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से इसमें ध्यान दे दो, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसी का एग्जाम देना पड़े, ऐसा भी पॉसिबल रहेगा। ठीक है, तो अभी सिलेबस क्या है ये नहीं पता है, ये मैं अपने अनुमान पे बता रहा हूं कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ना होगा। अपना क्लास का पढ़ना शुरू करो। जैसे अगर कोई बच्चा 7 से 8 गया है तो 7 का भी पढ़ो, 8 का भी पढ़ो। कोई बच्चा 8 से 9 गया है तो 9 का भी पढ़ो और 8 का भी पढ़ो। कोई बच्चा 9 से 10 गया है तो 9 का और 10 का पढ़ो। तो ये आपका हो सकता है। क्वेश्चन लेवल क्या रहेगा मैंने बता दिया, आपका सिलेबस क्या होगा। और जैसे ही आपको सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर मैं वो सिलेबस आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और अगर पॉसिबल रहा कि भाई चलो मैं इसको इतने समय में कंप्लीट कर लूंगा या मेरे से कंप्लीट हो जाएगी, तो उसका भी क्लासेस जो होगा मैं आपके हमारे चैनल पे मैं पूरा करवा दूंगा। तो ये तो बात रहा था यहां तक, कब तक जमा करना है। अब बात, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर गलती हुई है, क्या होगा, गलती हुई है तो गलती को कैसे सुधारेंगे। जैसे फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चों का गलती हो गया है, तो बच्चे पूछ रहे थे सर गलती हो गया कैसे सुधारा जाए। तो देखो अभी तक ऐसा कोई डिटेल्स नहीं निकला है, ऐसा कोई आप देखोगे, अगर फॉर्म पे आप देखोगे तो फॉर्म में कोई एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है, एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यानी कि 2 चांस है, या तो आपका ठीक नहीं होगा और दूसरा क्या होगा, ठीक हो सकता है। तो ठीक कब हो सकता है, तो हो सकता है कि 30 तारीख के बाद कुछ लास्ट डेट दे दे, जिस लास्ट डेट में आपका फॉर्म ठीक करने का ऑप्शन हो कि जो भी आपने गलती करा है, आपका नाम, स्कूल का नाम गलत आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत आ गया, या जो भी कुछ गलत हुई है, तो वो हो सकता है कि आपका ठीक हो जाए, जो 30 तारीख के बाद आपको ऑप्शन दे सकता है। ऐसा मैं श्योर नहीं बोल रहा हूं कि दे ही सकता है, लेकिन अभी नहीं है, मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूं। और अगला था कि सर मैंने तो फॉर्म भरा लेकिन मेरा रिसीविंग नहीं आया। तो मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि जिन भी बच्चों का रिसीविंग नहीं आया है, गलती आपकी है। मैंने हर एक वीडियो पे बोला कि फोन से भरने का ट्राई ना करें, फोन से भरने से बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने फोन से भरा है उनका प्रॉब्लम तो होगा भाई। आप देखो, हो सकता है कि अगर नेक्स्ट टाइम देखो रिसीविंग नहीं निकल रहा है क्योंकि आपको आपका आईडी पासवर्ड नहीं पता होगा, आप अपना आईडी पासवर्ड से चेक करके देखे कर निकलेगा। या अगर रिसीविंग नहीं निकला तो इसका सबसे बड़ा मेन, जितने भी बच्चों का मैंने देखा, अगर 100 बच्चों ने कॉल किया है ना कि मेरा रिसीविंग नहीं निकल रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन 100 के 100 बच्चों ने अपने फोन से ही उस फॉर्म को भरा है, जिसके कारण उनको रिसीविंग नहीं मिला है। जो भी बच्चे कंप्यूटर सेंटर पे गए हो या कहीं पे भी गए हो तो उनको रिसीविंग मिला है, बस आपको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं फोन आपका बहुत बड़ा इशू था। अब ये निकलेगा कैसे, उसके लिए रिसर्च चल रहा है। जैसे रिसर्च का काम पूरा हो जाएगा फिर मैं उसका भी वीडियो में बना के आपको दे दूंगा। तो ये सारे सवाल थे आपका, मैंने सारा का सारा आई होप मैंने आपको आंसर दे दिया, जिससे आपके सारे डाउट क्या हो सके, दूर हो सके।
और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आपको पता होगा मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे एक बार पहले आप एसएमएस करो, उसके बाद अगर मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मैं आपको कॉल करूंगा, मैं इस तरह का वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा। रही बात आप जिस भी क्लास में हो तैयारी करो, क्योंकि केवल ये आकांक्षा ही आपकी जिंदगी की ऑप्शंस नहीं है, आपके आकांक्षा आपके जिंदगी में एक नई आकांक्षा आएंगी जिनको हम लोग सीनियर आकांक्षा बोलते हैं। फिर पॉलिटेक्निक का एग्जाम या आपका मैट्रिक का एग्जाम पड़ा हुआ है, बहुत सारा का एग्जाम पड़ा है, उसका भी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, केवल आकांक्षा करने से नहीं होता है, ठीक है। अब रही बात कि सर क्या करें, तो मैंने सारा का सारा डिटेल्स दिया कि कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर समझ में नहीं आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो बना के दूंगा और इन श्योर कि अगले बार आपको और बेटर तरीके से क्या आएगा समझ में आएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में आपको पता है कि आपका बोर्ड का एग्जाम, अगर कोई बच्चा 10 और 12 पे है तो उनका बोर्ड का जो एग्जाम होगा, उनका जो बोर्ड का एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो नवंबर दिसंबर के लिए अभी तक पूरा का पूरा हम लोग प्लान कर चुके हैं, वीडियो लगातार अब आने वाली है। तो आप जैसे ही आपका एमसीक्यू जो क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी हम लोग करवा रहे हैं बोर्ड के लिए, वो आप लोग करते रहे, ताकि आपका बोर्ड में जो 20 नंबर का जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा वो हो जाएगा। इनके 30 का 30 नंबर आप आराम से ला सकते हो। अगर आप वन लाइनर को भी अगर ध्यान में, वन वर्ड को ध्यान में रखा जाए तो 30 में 30 क्या कर सकते हो, आराम से ला सकते हो। तो उसको भी देखो, कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहो। जिस तरह से आपने प्यार दिया मुझे, उतना प्यार आप इस चैनल पे भी दो। और एक नया चैनल हमारा खुला है पंकज कुमार करके, जिसमें हम लोग मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं, तो उस चैनल को भी क्या करें, थोड़ा सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जिंदगी में हर एक चीज को, चाहे वो आप डिमोटिवेट क्यों ना हो, आप मोटिवेट क्यों ना हो, मैं सबको मैं ठीक कर सकूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर आप मोटिवेशन चीज अच्छा करते हो, थोड़ा उनका भी एक वीडियो बना, मैंने उनके लिए सेपरेट चैनल बना दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। क्योंकि कहा गया है ना, मैं अक्सर बोलता हूं कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, कि बरसात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है, और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो इतिहास में अगर चर्चित होना है आपको तो संघर्ष करना पड़ेगा, और ये टाइम है आपका संघर्ष करने का। क्योंकि कहा गया है कि जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा, और जीतने वाले को क्या कहा जाता है दोस्तों, बाजीगर कहा जाता है। तो आप एक प्रण ले लो कि मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मांझी हूं। क्यों? क्योंकि मैं मांझी हूं। दोस्तों मिलते हैं अगले एक बेहतरीन वीडियो के साथ, एक बेहतरीन नए सवेरे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।